गुड इवनिंग। आज हम करेंगे चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 5 और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर होता है उसको सोल्व करना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में आ सकता है कि प्रॉपर्ली लिखा आएगा आपको कि इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही आपको सोल्व करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से समझना है और बिल्कुल आसान है। एक बार 10-15 मिनट आप ध्यान से मेरी बात सुन लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशंस को लिखा कैसे जाता है। मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर भी बताया था, जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर होता है ना, उनको जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। यानी कि जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है। अब दो इक्वेशन होती है अपने को पता है, तो दूसरी इक्वेशन को भी आप क्या लिख दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन अगर दोनों इक्वेशन को हम ये लिख देंगे तो फिर दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ ना। जो पहली इक्वेशन है वही दूसरी इक्वेशन है। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो ये ए बी सी है, पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में आपको मैंने बताया था क्या चेंज करना है। यहाँ पे a1 b1 c1 कर दो और यहाँ पे बच्चों a2 b2 और क्या कर दो c2। ये याद रखने का सबसे आसान तरीका है। आपको मैं दो इक्वेशन दे रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बताना है कि उसमें a1 कितना है, b1 कितना, c1 कितना, a2 b2 c2, बिना कोई जल्दबाजी किए। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा पहले दो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन है ना, रफ में लिख लेना आप, उसके बाद आप सोल्व करना क्वेश्चन को। x माइनस टू वाई इक्वल टू 0 है और मैं कहता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 है। आपको मान लो ये क्वेश्चन सोल्व करना आ गया बच्चों, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहला काम, स्टेप 1, आप ये तो नोट कर लो, बहुत जरूरी है। जो कॉन्स्टेंट टर्म है ना, सारी की सारी कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें ना x होता ना y होता, कॉन्स्टेंट टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, यानी कि जो अपनी राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में 0 छोड़ना है, यानी कि जितनी भी टर्म होगी ना राइट साइड में, सब को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे और वहां पे क्या रखेंगे, 0 छोड़ेंगे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टूडेंट गलती कर गया तो उसका आंसर गलत आएगा। अब देखो, सुनो मेरी बात। पहली इक्वेशन तो इसमें तो कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, मतलब मैं ऐसे लिख दूं इसको। सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 20 आ जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर क्या बचेगी, 0। अब इन दोनों इक्वेशन में आप मेरे को वैल्यू बता दो, a1 b1 c1, a2 b2 c2। आप ऐसे लिख लिया करो, देखो a1 इसके नीचे a2, b1 फिर b2, c1 फिर c2। जैसे आप रेशियो निकालते हो ना, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, उसी ऑर्डर में वैल्यू लिख लो, ठीक है। ये वैल्यू आपको बहुत आसानी से लिखनी आ जाएगी। कैसे लिखोगे, पहले इन दोनों को लिखा करो ताकि जो रेशियो वाली आपकी आदत है ना वही बनी रहे। 1 3, यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ 3। और मैंने आपको बताया था साइन को कभी इग्नोर नहीं करना। ये -2 है तो इसको क्या लिखेंगे, -2। ये 4 है तो इसको क्या लिख दो, 4। ऊपर 0 है और नीचे कितना है बच्चों, -20। अगर ऐसे लिखोगे ना, कभी आपकी गलती नहीं होगी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आंसर आएगा आपका पहली बार में 100% करेक्ट आएगा, ठीक है। ये वैल्यू निकालना आप सीख गए, और निकालनी कैसे है इसका मैंने आपको तरीका बता दिया ताकि कोई मिस्टेक ना रहे। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर देखना मैं कितनी आसानी से आपको ये समझा दूंगा। इस फॉर्मूले को एग्जाम में आप 10 से 15 सेकंड में लिख दोगे। ऊपर लिखो बच्चों x, यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे लिखो 1। क्या लिखोगे, x y 1, और डिनोमिनेटर के अंदर कुछ टर्म आएगी और बीच में साइन क्या आएगा, इक्वल। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो एक सर्कल बना लो। यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे क्या है b और यहाँ पे क्या है मान लो c। ये हो गया। पहले आपको क्या करना है, a को छोड़ दो, a के बाद क्या आएगा, b c। यहाँ पे क्या लिख दो बच्चों, b c, और यहाँ पे भी क्या लिख दो, b c। दोनों जगह क्या लिखना है आपको, बी सी और बी सी। फिर ए को छोड़ दिया, अब बी को छोड़ दो, सी और ए है ना, यानी कि देखो पेयर बना लो। आप पहले बी सी का पेयर बनाना है, फिर सी ए का। यहाँ क्या लिखोगे, सी ए, समझ गए, सी ए और सी ए। फिर बताओ ए बी का, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी। बीच में साइन क्या लगा दो, तीनों में माइनस का, तीनों में माइनस का साइन लगा दिया। अब आपको एक चीज याद रखनी है, 12 21 कितना रखना है, 12 21, 12 21। पहले आप पहले इनके आगे लिख दो 12, सबके आगे 12, और इनके आगे आप लिख दो 21, यानी कि 21।
21। अब देखो कितना आसानी से ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। सारी की सारी वैल्यू लिख ली हमने, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे जो पीछे हमने निकाली है, A1 A2 B1 B2 ये वाली वैल्यू है ना। बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका एक्स और वाई का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लिखूँ मैं वैल्यू, जो मैंने पीछे वैल्यू लिख रखी है मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। पीछे मैंने लिखी है A1 A2 B1 B2 C1 C2, जो लिखी है वैल्यू वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा। A1 कितनी थी बताओ 1, और ये अपनी थी 3, और ये थी हमारी -2, यहाँ थी 4, और यहाँ थी 0, और यहाँ थी -20। ये सारी की सारी वैल्यू मेरे को इस इक्वेशन में पुट करके दिखाओ। x अपॉन B1 C2, ध्यान से पुट करनी है, कहीं पे भी कोई मिस्टेक होगी ना पूरा क्वेश्चन गलत होएगा। B1 ये रहा, C2 ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान रखना है साइन क्या आएगा, है ना। ये -2 ये -20, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 20 कितना होता है 40। बीच में साइन 100% माइनस का लगाना है, ठीक है। फिर देखो B2 C1 यानी कि ये B2 और ये C1, ये तो जीरो ही है, ये जीरो होगी। y अपॉन अब क्या है देखो C1 A2, ये रहा C1 और ये रहा आपका A2, 3 इंटू जीरो तो जीरो ही होता है, माइनस। फिर क्या बताओ C2 A1 यानी कि ये C2 रहा और ये A1। बताओ -20 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -20 आएगा ना। ब्रैकेट लगा के लिखना है, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन ऑलरेडी पहले मौजूद है यहाँ पे। A1 B2 देखना, ये रहा A1 ये रहा B2, मल्टीप्लाई करो 4 आ गई। A2 B1 ये रहा A2 और ये रहा B1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 2 6 -6। लेकिन ध्यान रखना पहले माइनस का साइन है और इनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है, माइनस की आ रही है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बताओ आप, ये कितना आ गया 40, ये कितना आ गया आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 6 कितना होता है 10 आ गया। अब आपको क्या करना है, बस एक बार ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, एक बार इसको पहली टर्म के इक्वल रख दो और एक बार इसको दूसरी टर्म के इक्वल रख दो, क्योंकि तीनों ही आपस में इक्वल है तो आप किसी को भी इक्वल रख सकते हैं। तो मैं x/40 को इक्वल रख देता हूँ 1/10 के, और y/20 को इक्वल रख देता हूँ बच्चों 1/10 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 10x = 40, दोनों तरफ 0 से 0 कट गई, x कितना आ गया आपका 4 आ गया, x4। y देखो 10y कितना आ गया आपका 20, y कितना आ जाएगा 20/10 यानी कि 2। आंसर आ गया अपना, x की वैल्यू कितनी 4 और y की वैल्यू कितनी 2। आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको 20% तो समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले ये वैल्यूज निकालनी है आपको, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला एक बार और लिखता हूँ मैं, क्या बताया मैंने, x/y/1, डिनोमिनेटर का साइन लगा दो, इक्वल का साइन लगा दो बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं बताओ, पहले लिखते हैं BC, BC BC, BC के बाद क्या लिखेंगे CA, CA के बाद क्या लिखेंगे AB, AB। कैसे पता लगेगा, सर्कल से। ये हो गया। फिर बीच में साइन क्या आएगा बताओ, माइनस का, और फिर क्या आएगा, पहली टर्म के आगे 12 12, और दूसरी टर्म के आगे 21 21, यहाँ पे 21 यहाँ पे 21, ठीक है। बस इनके अंदर वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो बच्चा फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर सकता है वो तो फॉर्मूले को याद कर लो, जो फॉर्मूला याद नहीं कर सकता ये वाला, याद तो करना ही नहीं, मैंने कहा आपको लिखना सिखा दिया मैंने कि लिखना कैसे, ठीक है। फिर भी अगर नहीं याद होता किसी बच्चों को तो वो ऐसे समझो, 3 दोस्त है ABC, और हमने क्या करना है बच्चों, इन तीनों का पेयर बनाना है, पेयर के अंदर बिठाना है। पहले क्या करो, पहले वाले A को छोड़ दो, B और C का पेयर बना दो। क्या कर दो बच्चों, पहले B और C का पेयर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले BC है ना। फिर क्या करो, एक एक को छोड़ते जाना है, पहले फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकंड और थर्ड का पेयर बना दो। अब किसको छोड़ेंगे, बीच वाले यानी कि B को, तो B को छोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे तो कौन बच गया, सिर्फ C बच गया। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम A को कहेंगे अगर तेरे को C के साथ पेयर बनाना है तो तेरे को उठ के यहाँ पे आना पड़ेगा आगे, है ना। C के आगे आ जाएगा ये, A मान गया, कह देगा चलो मैं रेडी हूँ आने के लिए, आ गया। पहले A को छोड़ दिया, B और C का पेयर बना दो। फिर B को छोड़ेंगे, यहाँ पे C बच गया, C कहीं पीछे नहीं जाएगा तो A को इसके आगे आना पड़ेगा, ठीक है। 2 हो गए पेयर, B और C का हो गया, और फिर C और A का हो गया। फिर क्या लिखोगे आप बताओ, फिर तीसरे की बारी आएगी, इसको छोड़ दो, फिर A और B का हो जाएगा, A और B का हो जाएगा। इस तरह से आपको ये पेयर याद रखने हैं। अब आप मेरे को बताओ, जो पीछे मैंने वैल्यू लिखी थी A1 A2 B1 B2 C1 C2, वो वैल्यू दोबारा लिख लो, ठीक है। वो वैल्यू मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये थी आपकी 0 -20, ये थी 1 3 और -2 और 4,
ये वैल्यू थी, ये मैंने सारी क्या कर दी, कॉपी कर दी। आप पता है क्या किया करो, आप एक बात याद रखो, पहले किस किस की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मैं वो बता रहा हूँ। ये ना, अब ये A1 B1 वगैरह ये छोड़ दो, बस ये नंबर लिख लो 1 3 -2 4 0 -20। पहले आपको लास्ट की दो चीजें, ये लास्ट के दो रेशियो छाटने हैं, x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। पहले बच्चों क्या करोगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मेरी बात ध्यान से सुन लो, हमेशा ये करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। 20 जा कितना होता है 40, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बीच में साइन क्या लगेगा माइनस, बीच में साइन हमेशा क्या लगेगा माइनस। 4 इंटू जीरो क्या होगा आपका 0। फिर क्या करेंगे, एक बार तो पहले वाले को छोड़ दिया, अब क्या करेंगे बच्चों, दूसरे वाले को छोड़ेंगे, इसको छोड़ दो, बीच वाले को इसको छोड़ दो, लेकिन ये तो फिर एक ही है अपने पास, इसके साथ दूसरा पेयर कहाँ से लाए, ये वाला, इसको उठा के आगे ले आओ 1 3, आगे 3 का वही देखो, आगे 3 का वही, पहले इनकी मल्टीप्लाई करो 0, माइनस का साइन, ये -20, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, हो गया। अब तीसरे को छोड़ दो, तीसरे को छोड़ो, पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या तरीका है बताओ, 4 1 जा 4, बीच में साइन क्या होता है माइनस, 3 2 जा 6, लेकिन -6 आएगा ना, तो ये -6 हो जाएगा, आ गया ना वही आंसर। तो कोई बच्चा अगर फॉर्मूला नहीं भी याद करना चाहता, इसका आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ मैं, इतना आसान है ये तो, 2 क्वेश्चन लगातार आप कर लोगे ना, आपका जो है ना मेथड पक्का हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको 2 इक्वेशन दे रहा हूँ, x प्लस में 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। मैंने क्या बताया बच्चों, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आना है, ये माइनस हो जाएगा, और 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अभी वही मेथड लगाओ, कौन सा, इनके कोफिशिएंट लिख दो, ये कितना है बच्चों 1 2, ये कितना है 3 -3, ये कितना है -6 -12। मैंने क्या कहा, पहले फर्स्ट वाला रेशो छोड़ दो, इसको क्या कर दो बच्चों छोड़ दो, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन, बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इन दोनों की है ना, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट आएंगे, लेफ्ट से राइट, इधर आएंगे तो राइट से लेफ्ट हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया बताओ -36। बीच में साइन, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बीच में साइन हमेशा ही क्या लगाना है आपको माइनस का। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई बता दो आप बस मेरे को, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी प्लस की 18, तो प्लस 18 लिख दो, बीच में साइन तो पहले ही माइनस का था। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब इसको छोड़ दो, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको छोड़ दो। अगर इसको छोड़ेंगे तो ये 1 2 उठा के कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, इसके आगे लेके आना पड़ेगा, तो बताओ इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी -12, बीच में साइन माइनस का, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होती है बच्चों -12, लेकिन माइनस पहले ही है तो कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही पहले दोनों की करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी, क्या होगी बताओ, ये -3 और बीच में साइन माइनस, और ये कितना हो गया 6, ये हो गया। तो x अपॉन माइनस के 54, y अपॉन -12 + 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -9। अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म, इन दोनों को इक्वेट कर लो और इन दोनों को इक्वेट कर लो, इन दोनों को इक्वेट करो, दोनों तरफ माइनस से माइनस काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x = 54, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6, 54/9। ऐसे ही इन दोनों को इक्वेट करो, ये कितना है बताओ 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 9y = 0, तो y कितना आएगा, ये नीचे आ जाएगा ना, 0 को तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 0। सो सॉल्यूशन क्या आ गया अपना पता है, x = 6 और y = 0। मेथड कोई भी लगा लो आंसर यही आएगा, लेकिन अगर पेपर में लिखा आ गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो बच्चों आपको यही मेथड फॉलो करना है। आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आसानी से आपको समझा दिया। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। पहले देखो आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल करेंगे हम 14। इसमें कहता है, मैं अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं कराऊंगा, क्योंकि आई थिंक अब आप आसानी से कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे, पहले 2 क्वेश्चंस को सोल्व करा हुआ देखोगे, आपको आसानी से आ जाएंगे। ये कहता है बेंगलोर में एक बस स्टैंड है, हम वहां से टिकट खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं टिकट्स, 2 टिकट खरीदते हैं मल्लेश्वरम की, यानी कि देखो आप डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको, ये बेंगलोर का बस अड्डा है, यहाँ से हमने 2 टिकट खरीदी बच्चों किसकी
मल्लेश्वरम की। मल्लेश्वरम कर्नाटक में ही एक शहर है, जैसे बेंगलोर कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ा। एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, यानी कि बेंगलोर से ही हमने 3 टिकट खरीदी किसकी, यशवंतपुर की। यशवंतपुर सिटी है एक, अपनी मल्लेश्वरम सिटी है। 2 टिकट खरीदी हमने बेंगलोर से लेके मल्लेश्वरम, और 3 टिकट खरीदी हमने इसकी, खरीद ली। टोटल कॉस्ट ना 46 आती है। तो आप मेरे को बताओ, क्या आपको पता है कि बेंगलोर से मल्लेश्वरम की एक टिकट कितने रुपए की है? नहीं पता ना, हम मान लेंगे उसको कितने रुपीज की है, ये टिकट आपकी एक्स रुपीज की है, और ये टिकट कितने की है मान लेते हैं वाई रुपीज की है। तो इसकी 2 टिकट पे टोटल कितने पैसे लगेंगे 2x, और इसकी 3 टिकट पे टोटल कितने लगेंगे 3y लगेंगे, और ये मिला के कितने होंगे आपके 46। इक्वेशन क्या बन गई बताओ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 हो जाएगा ये। फिर सेकंड, अब कहता है हम 3 टिकट खरीदे मल्लेश्वरम की, और मल्लेश्वरम की एक टिकट x की आती है, तो 3 कितने की आएगी 3x। 5 टिकट खरीदे यशवंतपुर की, तो ये कितनी होगी 5y, और ये टोटल पैसा कितना लगेगा आपका 74 हो जाएगी। 2 इक्वेशन आपको बताना है कि बेंगलोर से यशवंतपुर का कितना किराया है और बेंगलोर से मल्लेश्वरम का कितना किराया है। तो मतलब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू ही तो निकालनी है ना, निकाल सकते हैं। पहली 2 मेथड जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, उनसे तो सब बच्चे कर ही लेंगे इस क्वेश्चन को, नो डाउट। आज हम क्या सीख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, आपको कोई नहीं कहेगा कि किस मेथड से निकालो, तीनों में से जो मेथड आपका अच्छा लगे ना वो आप निकाल देना, ठीक है। इलिमिनेशन मेथड से कर देना, आसानी से सोल्व हो जाएगा। लेकिन हम क्या सीखेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेके आएंगे। अगर मेरी बात ध्यान से सुनी होगी, पहला मैंने स्टेप ही ये लिखा था ग्रीन पेन से, कांस्टेंट टर्म को, सभी टर्म को यानी कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, राइट में क्या बचेगा 0। अब लिखो वैल्यू, इनके कोफिशिएंट लिखो बच्चों, 2 3 3 5। साइन को ध्यान रखना है, साइन को मत भूल जाना, ठीक है ना। ये आ गया। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। पहले मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रेशियो को छोड़ दो, सेकंड और थर्ड की क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे करते हैं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई। साइन का जो बच्चा ध्यान नहीं रखेगा ना, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख ही नहीं सकता। जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही करना है। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, जो आएगी वही लिखनी है, ठीक है। क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि एक माइनस का साइन है। ये कितना आएगा आपका बताओ, 12 और 7 21 222 आ जाएगी, है ना। ये कितनी आ गई 222। इसकी मल्टीप्लाई इससे, लेकिन बीच में साइन क्या, माइनस का। मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ऑलरेडी माइनस की आएगी ना, तो कितनी आएगी बताओ, 46 को 5 से करोगे 230 आ जाएगी। ये हो गया। फिर दूसरे को छोड़ दो, दूसरे को छोड़ोगे तो पहले वाले को उठा के इसके आगे रखना पड़ेगा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितनी आ गई, माइनस के आपकी आ जाएगी 138। फिर बीच में साइन क्या होता है, माइनस। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 148। फिर क्या करते हो आप, पहले दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हो, इनकी देखो 5 2 जा 10, माइनस 3 3 जा 9। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ये माइनस के 222 और प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही ये भी प्लस हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, ये कितना आ गया बताओ, ये 230 में से 228 2 जाएंगे 8, और 148 में से 138 घटाओगे 10, और ये 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले और लास्ट को इक्वल रखो, सेकंड और लास्ट को इक्वल रखो। यहाँ से x कितना आ जाएगा बच्चों 8, और y कितना आ जाएगा 10। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी आपको लास्ट में क्या लिखना है, बेंगलोर से मल्लेश्वरम की एक टिकट का किराया कितना है 8 रुपये, और बेंगलोर से यशवंतपुर की एक टिकट का किराया कितना है 10 रुपये। सो आप क्या लिखोगे, लिख लेना बस, ये तो इतनी लैंग्वेज तो आसानी से। सो फेयर ऑफ वन टिकट फ्रॉम बेंगलुरु टू मल्लेश्वरम, वो कितना है, एक्स माना था ना, एक्स की वैल्यू कितनी है 8 रुपीज। एंड फेयर ऑफ वन टिकट फ्रॉम बेंगलुरु टू यशवंतपुर, वाई माना था, वाई की वैल्यू कितनी आई 10 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। वेरीफाई करना चाहो तो इसमें पुट करके वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो, ये 2 क्वेश्चन अगले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा, और सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा। कहता है आपको p की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिव ए यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि इस पेयर का सॉल्यूशन यूनिक होना चाहिए। बस आप मेरे को ये बता दो, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या होती है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन
कंडीशन होती है, आपको सबको पता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यही होती है ना, पहले दो रेशो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो बताओ, x के कोफिशिएंट का रेशो 4/2, बीच में साइन इक्वल का लगा देते हैं कई बच्चे, लेकिन इक्वल थोड़े होता है साइन, ये होता है। y का कोफिशिएंट ऊपर कितना है p, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ये नीचे 2 से 2 क्या कर दो, काट दो, यानी कि 4 इज नॉट इक्वल टू p, या फिर कह दो p इज नॉट इक्वल टू 4। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इस पेयर का आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। हम यही तो कह रहे हैं, p इज नॉट इक्वल टू 4, p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। पता है क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आप कहोगे सर अगर 4 होगी ना, यहाँ पे p की जगह 4 हो गया, रेशो ये आ जाएगा, रेशो में तो ये दोनों पहले रेशो इक्वल बन जाएंगे, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब 4 की जगह आप 5 लिख दो, -4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट 4 नहीं लिखोगे। सो p में भी आप लिख देना लास्ट में, p में भी इतना लिखोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन कर देना, p में भी एनी नंबर p कुछ भी हो सकता है अदर देन 4, कहने का मतलब 4 के अलावा p कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, p 4 के अलावा क्या है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। अब ये देखो, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एक एक नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, कई बार 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी यही कहता है, ये जो k दिख रहा है ना आपको, k इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे? कि इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो। पिछली बार कैसे थे सॉल्यूशन, यूनिक, अब की बार क्या है बच्चों, इनफाइनाइट। तो बताओ आप मेरे को, इनफाइनाइट के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आपको सिर्फ कंडीशन लिखनी है। तीनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 इक्वल होता है C1/C2। अगर 3 नंबर में आ गया तो आपको ऐसी पूरी लैंग्वेज लिखनी है, लेकिन अगर 1 नंबर में आ गया आपको सीधा आंसर लिखना होता है, तो फिर वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखोगे, बस आप रेशियो इक्वल रख देना। पहले x का कोफिशिएंट कितना, ऊपर k, नीचे कितना 12, हो गया, इक्वल टू, ऊपर y का कोफिशिएंट कितना 3। मेरी बात ध्यान रखना, साइन को इग्नोर मत करना, साइन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। नीचे y का कोफिशिएंट कितना बच्चों, k, इक्वल का साइन लगाओ। तीसरा रेशियो देखो, कांस्टेंट टर्म पूरी है ये k-3, लेकिन ध्यान रखो साइन क्या है बच्चों, माइनस, ब्रैकेट लगा के माइनस, नीचे कांस्टेंट टर्म कितनी है, -k। यहाँ पे आप क्या करो, पहली दोनों टर्म को इक्वेट करो, k/12 इक्वल टू 3/k, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बताओ k² इक्वल टू 36, k की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, एक तो 36 का अंडर रूट, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो आंसर किसका आता है आपका, प्लस माइनस का। आंसर कितना आएगा, +-6। क्यों? क्योंकि चाहे +6 का स्क्वायर करो तब भी 36 आएगा, -6 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना आएगा आंसर, 36। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब हम लास्ट की दो इक्वेशन को भी इक्वेट करेंगे, इन दो को, लास्ट की दो टर्म्स को इक्वेट करो, 3/k -k/3 -k-3 अपॉन माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया। अब देखो दोनों तरफ से नीचे k है, कट जाएगा, क्या बच गया, 3 इज इक्वल टू k-3, ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो k कितना बच गया बताओ, 6। यानी कि पहली दो टर्म से k की कितनी वैल्यू आई, दो, एक +6 और एक -6, और अगली दो टर्म को इक्वेट किया तो k की वैल्यू कितनी आई, 6। इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है, क्या है बच्चों, कॉमन वैल्यू, यानी कि जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी, वो कितनी है बताओ, कॉमन वैल्यू इज k इज इक्वल टू 6, क्योंकि k इज इक्वल टू 6 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। आप एक बात बताओ, k को अगर आप -6 ले लोगे तो वो पहली दोनों टर्म को तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इन दोनों को तो नहीं करेगा, इन दोनों को तो सिर्फ k को 6 रखेंगे तभी सेटिस्फाई करेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, k इज इक्वल टू 6। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि k की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो बच्चा कह देता है सर दो वैल्यू पॉसिबल है, एक +6 एक -6, और उसका आंसर क्या हो जाता है, गलत। क्यों? क्योंकि वो लास्ट की दो टर्म से वैल्यू निकाल के देखता ही नहीं। लेकिन आज के बाद आप ये गलती मत करना, लास्ट की दो टर्म को इक्वेट करके k कितना आएगा, 6, इनसे k आएगा 6 और -6, दोनों में कॉमन वैल्यू ढूंढते हैं, कितनी आ गई, 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, k इज इक्वल टू 6। ओनली वन वैल्यू ऑफ k इज पॉसिबल।
के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है बच्चों? सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, तो इसको क्लाउड के अंदर स्टार डाल के बंद कर लो। अब ये देखो, ये अपनी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 3.5। इसमें मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। ये कहता है आपको इन इक्वेशंस को जो है ना देखना है, पहले यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनेटली है, वो तो देख ही लेंगे। कहता है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके। तो पहले तो देखते हैं सॉल्यूशन कितने हैं। सॉल्यूशन कैसे देखते हैं बच्चों? रेशो 1/3, ये कितना है -3/-9, और ये कितना है -3/-2। आप बताना मेरे को, ये पहले दोनों रेशो तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं आएगा, क्यों? अब देख लो खुद ही, इसको काटोगे, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3 3 जा, और ये करोगे ये 3/2 आएगा, है ना। पहले दो रेशो इक्वल और अगला रेशो इक्वल नहीं है, तो फिर सॉल्यूशन कैसे होंगे बताओ? होंगे नहीं, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन है तो बस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे खत्म, क्योंकि आपको कहता है इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तब आपको फाइंड करना है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यानी कि नो सॉल्यूशन हो तब भी, नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तब आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं करने, सॉल्यूशन फाइंड नहीं करने, मतलब कि क्वेश्चन को वहीं वाइंड अप कर देना है। वाइंड अप का मतलब खत्म कर देना है। अगर यूनिक हुआ ना तब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे, क्वेश्चन खत्म। देखो सेकंड, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, दिख ही रहा है 2/3 पहला रेशो, दूसरा कितना है बच्चों 1/2, ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? फिर यूनिक हो गया। सॉल्यूशन कैसा हो गया बच्चों? यूनिक हो गया। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से फाइंड करो। करते हैं फाइंड। पहले क्या लिखेंगे बच्चों? रेशियो। पहला रेशियो कितना 2/3, दूसरा रेशियो कितना 1/2, यानी तीसरे रेशियो। यहाँ पे बच्चे आके गलती करेंगे, क्यों? मैंने क्या बताया था आपको? पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई में, पहले राइट हैंड साइड में कोई भी टर्म मत छोड़ो। 2x प्लस वाई, ये +5 इधर आके क्या होएगा? -5, क्योंकि अगर ये स्टेप कोई बच्चा भूल गया ना तो फिर सारा क्वेश्चन उसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो स्टेप मत भूलो, जो मैं बताता हूँ उसको हर तरीके से याद रखो। तीसरा रेशियो कितना है बताओ? -5 और -8। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करता था? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड CMM, x y और 1 लिखते थे, बीच में इक्वल का साइन। अब बताना क्या करते थे उसके बाद? पहले इसको, पहले को छोड़ दो, दूसरे और तीसरे की क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते थे? पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, और बीच में साइन क्या लगाते थे? माइनस। बीच में साइन हमेशा ही माइनस लगेगा, ठीक है। करो, -8 आ गई, माइनस साइन, ये कितनी आ गई? -10, ब्रैकेट लगाया करो, ठीक है, ये हो जाएगा, उससे गलती नहीं होती। अब बताना पहले रेशियो को उठा के कहाँ लेके आते हैं? इसके आगे मल्टीप्लाई करना, -15, बीच में साइन माइनस, और -16 हो गया। फिर क्या करते हैं? पहले दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, -3 1 जा 3। आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको सबसे आसान लगा होगा। x अपॉन -8, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये -15 माइनस माइनस प्लस, और 4 में से 3 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 16 में से 15 गया 1। अब क्या करते हैं हम? पहली और लास्ट टर्म को इक्वेट करो और फिर इसको इक्वेट करो, है ना। तो x/2 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 2 आ गई। फिर लास्ट की दो टर्म को इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। सो x अपना आ गया 2 और y अपना आ गया कितना? 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, खत्म। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है? पहले तो हम सॉल्यूशन देखेंगे, कितने सॉल्यूशन है। आप ये बताओ, ये 3/6 है, ये -5, ये -10 है, और ये 20 है, और ये 40 है। ये तो मेरे को तीनों ही रेशियो इक्वल लग रहे हैं। आपको लग रहे हैं क्या? देखो इसको तो काटने की जरूरत, चलो काट देते हैं। ये माइनस से माइनस कट गया, और ये 1 और ये 2, तीनों रेशियो इक्वल है। तीनों रेशियो क्या है बच्चों? इक्वल है। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनेटली मैनी, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो बताओ आगे क्वेश्चन को करें क्या? आप कहोगे जी नहीं, क्वेश्चन में लिख रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज आप तभी कर सकते हो जब सॉल्यूशन क्या हो बच्चे? यूनिक हो। बस आप छोड़ दो इसको यहीं पे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में भी वही, हम पहले क्या निकालेंगे बच्चों? रेशियो। देखो पहला क्या होगा? 1 और 3, दूसरा
ऊपर -3 नीचे -3 है ना, और तीसरा -7 और यहाँ पे -15। मेरे को तो यहीं से दिख रहा है कि पहले दोनों रेशो इक्वल नहीं है। ये क्या है बताओ, कट के 1 ही तो हो जाएगा, यानी कि 1/1। तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों, यूनिक। कैसा सॉल्यूशन होगा आपका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर हम क्या निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। तो लिखो नंबर्स, ये 1 ये 3, ये -3 और ये -3। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर क्या हम ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर सकते हैं क्या? मैं कहता हूँ नहीं, कैंसिल तो तब करते हैं जब हम इनकी आपस में डिवीजन करते हैं। यहाँ हम डिवाइड थोड़े कर रहे हैं, यहाँ तो हम वैल्यू लिख रहे हैं अलग अलग से, तो कैंसिल नहीं करनी, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, -7 -15। अब बताओ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता था। यहाँ x लिखते थे, यहाँ y और यहाँ पे 1। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज, हम पहले रेशियो को छोड़ दो, लास्ट की दो रेशियो की क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बीच में साइन क्या लगाना है आपको, माइनस, और माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दिया करो। ठीक है, ताकि अब चाह के भी गलती ना कर पाओ। ये हो गया। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई बता दो आप मेरे को, 45 होगी ना, प्लस की 45, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस के 21 होगी, है ना। फिर पहले दूसरे को छोड़ दो, पहले को उठा के आगे ले आओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना -21, फिर इन दोनों की करोगे -15 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगा दिया करो, फिर गलती आप क्या है ना करोगे ही नहीं गलती। फिर पहले दोनों की करो, बताओ कितना होएगा, -3 और ये -9 हो गया। 45 में से 21 गए, ये -21 प्लस के 15 -3 प्लस के 9, यानी कि ये कितने होंगे, 9 में से 3 गया 6, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 15 प्लस का और ये माइनस का, तो -6 होंगे ना। अब क्या करो, पहली दो टर्म को, पहली और लास्ट को इक्वेट करो, x/24 इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6x इज इक्वल टू 24, यानी x कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 4 आ गई। लास्ट की दोनों टर्म को इक्वेट करना, लास्ट की दोनों टर्म को इक्वेट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6y इक्वल टू -6, y कितना आएगा, -1, 6 नीचे चला जाएगा, बस यही आपका आंसर आ गया। x कितना आ गया 4 और y कितना आ गया -1, आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का। ठीक है, ये थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसमें कहता है आपको a और b की वैल्यू बतानी है जिससे कि इनके सॉल्यूशन क्या हो, इनफाइनाइट हो। हमें एक क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, वहां पे सिर्फ एक वेरिएबल था, क्या, k की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे x और y के अलावा दो वेरिएबल है a और b। तो बताओ मेरे को, पहले तो हम लिखेंगे फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, कंडीशन क्या होती है, पहले आप कंडीशन लिखो, फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों रेशियो क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल। ऊपर x का कोफिशिएंट 2, नीचे कितना a माइनस b, ध्यान से रखना है। ठीक है, ऊपर y का कोफिशिएंट कितना 3, नीचे कितना a प्लस b, ऊपर कांस्टेंट टर्म। अब देखो इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है या इधर लाने की जरूरत नहीं है, वो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में है। इक्वल के इधर 7 है और यहाँ पे भी इक्वल के इधर कितना है आपका 3a प्लस b माइनस के 2। अब आपको पता है क्या करनी है, दो इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन, और उन दोनों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सोल्व। इक्वेशन कैसे बनेगी, वही बात, पहले इन दोनों को इक्वेट कर लो और फिर इन दोनों को इक्वेट कर लेना। 3 टर्म है, 1 2 3, किन्हीं भी दो को इक्वेट कर लो 2 बार और उससे दो क्या बन जाएगी आपको, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, पहली दो टर्म को इक्वेट करो और इक्वेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू a माइनस बी और 2 इंटू a प्लस बी, सोल्व करो, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस में 2b, एक तरफ ले आओ सबको, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। 3a में से एक 2a गया, a बच गया, माइनस के 3b और माइनस के 2b माइनस के 5b हो गया। ये कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों, फर्स्ट। a और b में कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट आ गई। एक और इक्वेशन चाहिए अपने को, है ना, वो कहाँ से आएगी, लास्ट की दो टर्म को इक्वेट कर दो, चाहे लास्ट की दो को कर दो, चाहे पहली और लास्ट को कर दो, मैं कहता हूँ किसी को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करोगे, 3 इंटू इनकी करोगे
3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b। करना मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 3 9, ये 3b और ये 6, ये 7a प्लस 7b। एक तरफ कर लो सबको, 9a प्लस 3b माइनस 6, ये भी इधर ले आओ, ये भी इधर ले आओ, वहाँ क्या छोड़ दो, 0। 9a में से 7a गए, 2a प्लस के 3b और माइनस के 7b। 3 में से 7 माइनस करोगे, माइनस के 4। अच्छा ये -6 है ना, इसको उधर भेज दो, -6 को क्या करो बच्चों, उधर भेज दो। देखो सभी में से 2 कॉमन लेके काट दो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो और इस 2 को नीचे भेज दो। a माइनस 2b कितना बनेगा बताना, 6/2 यानी कि 3। दो इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन अगर मेरे को कोई बता दे तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है, a और b की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना, तो निकालते हैं a और b की वैल्यू। देखो ये कितना है, a माइनस 5b इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन क्या है आपकी, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। तो बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा, a और a तो सेम है ही, बस साइन चेंज कर दो, ये खत्म। प्लस का 2 माइनस के 5 यानी कि माइनस के 3, और 0 माइनस 3 कितना होएगा, -3। माइनस से माइनस कट गया, b कितना आएगा आपका 1। b कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। b की वैल्यू 1 पुट कर दो किसमें, आप इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो a माइनस 5b कितना था आपका, 0 था ना, b की वैल्यू कितनी 1, तो a कितना आ जाएगा बताओ, ये -5 उधर आके क्या हो जाएगा, +5। a की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बस a आपका कितना आ गया 5 और b आपका कितना आ गया 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पे रहोगे, कैलकुलेशन अच्छी करोगे, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व ना कर सको पहली बार में। अब देखो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, आपको k की वैल्यू बतानी है जिससे इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बताओ क्या होती है, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए बच्चों क्या कंडीशन होती है, पहले दो रेशियो इक्वल होने चाहिए और तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए, यही तो होती है। तो रख दो बस वैल्यू, पहले दो, ऊपर x का कोफिशिएंट 3, नीचे कितना बच्चों 2k माइनस 1 है ना, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना 1 और यहाँ पे कितना k माइनस 1, ध्यान से रखनी है वैल्यू, इक्वल टू ऊपर कितना 1, यहाँ पे कितना 2k प्लस 1, और इसको क्या रखो बच्चों, नॉट इक्वल, क्योंकि तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी तो नो सॉल्यूशन होंगे। पहली दोनों को इक्वेट करना, पहली दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू के माइनस 1 और इक्वल टू 2k माइनस 1, मल्टीप्लाई करो 3k माइनस 3। देखो k वाली टर्म को एक तरफ कर लो, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, इधर -1 तो है ही, ये +3 हो जाएगा उधर आके, ये कितना बच गया k, और 3 में से 1 गया, कितना आ गया बच्चों 2, k का आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये 2 आ गया। अच्छा लास्ट की दो टर्म को इक्वेट करके देखना, यहाँ से तो नॉट इक्वल का साइन है, नॉट इक्वल का साइन है बच्चों, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1, k वाली को एक तरफ करो और ये -1 ले जाओ, तो यानी कि k इज नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, आप मेरे को बताओ, आप यहाँ से तो कह रहे हो k 2 होना चाहिए, क्योंकि पहले दो रेशियो इक्वल कब होंगे आप बताओ, जब k कितना होएगा 2, और लास्ट के दो रेशियो इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब k -2 नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या मैं k इज इक्वल टू 2 कह सकता हूँ। सो आंसर इज k इज इक्वल टू 2, क्योंकि k का 2 होना तो जरूरी है, और यहाँ से भी ये बात क्लियर हो रही है, कहता है k जो है ना -2 नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं कहता हूँ फिर 2 हो सकता है। अगर 2 के अलावा कोई नंबर हुआ ना तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्यों, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट इक्वल सिर्फ k इज इक्वल टू 2 कर सकता है, बाकी नहीं करेगा। आप k को 2 पुट करके देखो, इसमें इन पहली दो टर्म में बच्चों k को आप 2 पुट करके देखो, सेटिस्फाई करेगा। k को 2 पुट करना, 2 2 जा 4, 4 में से बन गया 3, k को 2 पुट करना, देखो दोनों इक्वल हो गए ना, k को 2 के अलावा कुछ भी पुट करके देखो, ये इक्वल नहीं बनेंगे। ठीक है, k इज इक्वल टू 2 अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो ये थे हमारे 4.3.5 एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन। जो बाकी 3-4 क्वेश्चन बच्चों बच गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरे कर लेंगे। वो क्वेश्चन ऐसे है कि क्वेश्चन को पढ़ के, स्टेटमेंट को पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उन इक्वेशन को सोल्व करना है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेना, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेना, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लेना, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको जैसे सेकंड क्वेश्चन करवाया है, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, और एक हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं ऐसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।